What are you? You should know. It's been a long day. Why are you here? The stone, it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. What you seek lies in front of you. हे गाइस, वेलकम बैक। आप में से कई लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं ताकि ये वीडियो आप इजीली समझ पाए। तो बेसिकली वहां दो स्क्रिप्ट थी, कोड रेड यानी रियल एंड कोड ब्लू यानी फेक। व्हाट इज़ कोड ब्लू? ये स्क्रिप्ट उन सभी एक्टर्स को दी गई थी जिन्हें अपने आप पे कंट्रोल नहीं था। वो कब कहाँ शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। मेरा मतलब कब कहाँ मूवीज़ की डिटेल बता दे और स्पॉयलर्स दे दे कोई नहीं जानता। सो मार्वल स्टूडियोज़ वालों ने स्पॉयलर्स से बचने के लिए सभी एक्टर्स को कोड ब्लू नाम की एक फेक स्क्रिप्ट दी थी। इस स्क्रिप्ट में सिर्फ उन्हीं के सीन्स रियल थे, बाकी सारे सीन्स फेक लिखे हुए थे। अब आप मेरा पिछला ये वीडियो देखोगे तो जान जाओगे कि कोड ब्लू यानी फेक स्क्रिप्ट में कौन कौन से सीन्स लिखे हुए थे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कोड रेड यानी रियल स्क्रिप्ट की। तो ये स्क्रिप्ट कुछ ही ट्रस्टेड एक्टर्स को दी गई थी, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच। कोड रेड यानी रियल स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सीन्स है जिन्हें शूट तो किया गया था बट मूवीज़ के फाइनल कट में से हटा दिया गया, और उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड ऑसम डिलीटेड सीन्स को आज हम देखेंगे जिन्हें आपने शायद कहीं और नहीं देखा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब 2019 में हवा बनने के बाद 2023 में हल्क रीस्नैप करने पे डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आता है, तो टोनी स्टार्क उससे गुस्से में ये पूछता है कि तुमने 5 साल पहले 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखी थी और कहा था कि एक पॉसिबिलिटी है जीतने की, तो तुम बताते क्यों नहीं कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक ही बात कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो वो होगा ही नहीं। Ago, you ran 15 million futures and one of them worked. Yeah? Why don't you tell me how? If I told you, it wouldn't happen. There's no time for that. Listen to me. Which one wins? Hey, come on, guys! Dr. Weird. एक सेकंड, क्या? Dr. Weird. सही खेल गया बेंच। इन्फिनिटी वॉर में टाइटन फाइट के दौरान जब थानोस से इन्फिनिटी गाउंटेड लेने में जब एवेंजर्स फेल हो जाते हैं और थानोस को गुस्सा आता है, तभी वो पावर स्टोन का यूज़ करता है और गार्डियंस पे अटैक करता है। नेबुला, ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड एक ही झटके में नीचे गिर जाते हैं। एक ही झटके में तीनों को पटका। डिलीटेड सीन में यहाँ पे पावर स्टोन के साथ में थानोस सोल स्टोन का यूज़ भी करता है, जहाँ पे वो नेबुला, ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड की सोल्स को उनकी बॉडी से अलग कर देता है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आकर स्पाइडरमैन को बताते हैं कि थानोस ने गार्डियंस की सोल को उनकी बॉडी से अलग कर दिया है, इसीलिए उनकी बॉडीज़ को मैंटिस के पास ला के रखो ताकि वो उनकी सोल को वापस से बॉडी में डाल सके। अगर बहुत देर होगी तो वो मर सकते हैं। Wait. It's not working. Well, you can do this. You can do it. The wizard said you could do it. I can't. They're dying. You have to. Don't leave me. Wait. एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में जब थॉर गार्डियंस के साथ में जा रहा होता है, तब वो वैल्क्री से मिलता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करना चाहता है, बट वैल्क्री उसे मना कर देती है। वैसे डायरेक्टर ने ये सीन उन अखंड सिंगल लोंडो के लिए काटा होगा जो मुंह में रोटी चबाने की आवाज़ सुन के भी कहते हैं, ये मूड बना दिया। दिमाग चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। वहीं अगर आपके पास दिमाग भी है और एक्सपीरियंस भी है, तब तो फिर लॉटरी लग गई। वैसे हम धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, बता दे रहे हैं। सीना फाड़ के दिखा देंगे, धोनी की फोटो निकल आएगी। तो इस डिलीटेड सीन में जब टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल के लिए मना कर देता है, तो कैप्टन अमेरिका हल्क के पास जाते हैं एंड हल्क टाइम ट्रेवल पर कुछ रिसर्च करता है बाद में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है एंड ये करते करते उसे गुस्सा आता है एंड वो वहाँ पड़े मॉनिटर्स को तोड़ने लग जाता है।
all. It never works. Never goes the way I want it to. दुनिया की वाट लगी है, फिर भी आराम से बैठ के चिल कैसे मारना है वो कोई गुरु माँ से सीखे। यहाँ जब हल्क टाइम स्टोन लेने आता है तो गुरु माँ आराम से बैठ के जूस पी रही होती है। उसे घंटा फर्क नहीं है कि बाहर एलियंस आ गए हैं। वैसे डायरेक्टर्स ने ये सीन डिलीट करके अच्छा ही किया, क्योंकि इस सीन का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप सुपर हीरो हैं एंड बाहर एलियंस का हमला हो गया है, फिर भी आप आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं। जब एबनी माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के पास ले जा रहा होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है, तभी वहाँ टोनी स्टार्क का ये प्लान था कि वो अपना आर्क रिएक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ फेंकता, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन सूट पहन लेता और एबनी माँ से छूट कर वहाँ से निकल लेता और कुछ टाइम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा टोनी पहन लेता। वैसे ये सीन देखने में काफ़ी सुपर ऑसम होता अगर हमें देखना मिलता तो, बट पता नहीं इसे क्यों हटा दिया गया। इसी बीच एक फनी सीन था एंड गेम में, जहां सारे हीरोज बैठ के न्यूयॉर्क 2012 वाली फाइट देख रहे होते हैं। तभी रॉकेट कहता है चितौरी आर्मी सबसे घटिया आर्मी है गैलेक्सी की, तुम्हें कितना टाइम लगा उन्हें हराने में, तुमने उनकी मदरशिप को क्यों नहीं उड़ाया, ऐसा करने से वो सब खत्म हो जाते एक सेकंड में। हाँ, वही मदरशिप जो टोनी अपनी जान दाव पे लगा के उड़ा देता है। इस बात पे टोनी पीछे बैठा होता है, वो उठ के रॉकेट के बाल को ट्रिम कर देता है। यह 1970 में जब टोनी स्टार्क अपने फादर हावर्ड स्टार्क से मिलता है तो उनकी बातचीत होती है और वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं। यहाँ हावर्ड टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जॉब भी ऑफर करता है, बट टोनी कहता है कि फ़िलहाल मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि गंगाधर ही शक्तिमान है। I'm a little tied up in futures right now. आई एम 100% श्योर कि आपने ये सीन तो पहले कहीं न कहीं देखा ही होगा और मैं भी इसे इंक्लूड किए बिना रह नहीं पाया। यहाँ एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में सारे हीरोज़ घुटने पे बैठ के टोनी स्टार्क को रेस्पेक्ट देते हैं, बट इसे भी डिलीट कर दिया गया था। बट ये सीन मूवी में होना चाहिए था। जस्ट इमेजिन कि इसे थिएटर्स में देखने का रिएक्शन क्या होता, मतलब अलग लेवल पे होता, बट पता नहीं इसे क्यों हटा दिया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने कुछ नए सीन्स देखे होंगे इस वीडियो में। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता है। आप मुझे मीम्स एंड न्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.